कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पशु संपदा की। और आज हम कुछ और प्रमुख नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो ध्यान रहे, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा, ये जो आपका अपना चैनल है ज्योग्राफी बाई ओंकार सर, आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की पशु संपदा। राजस्थान की पशु संपदा, और इस पशु संपदा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के पशुधन के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? राजस्थान के पशुधन के बारे में चर्चा कर रही हैं। और राजस्थान में आज जिस पशु की हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो पशु है हमारा बकरी। कौन सा पशु है बताओ? बकरी। और बकरी के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक बात बड़ी सीधी सी समझ सकते हो, बकरी जो है वो एक ऐसी पशु संपदा है जो गरीब व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखती है। इसीलिए बकरी को जो है गरीब की गाय कह दिया जाता है। भाई गरीब की गाय जो है वो किसको कह दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बकरी को जो है वो गरीब की गाय कह दिया जाता है। दूसरी बात देखो, यहां पे प्रश्न बनता है, बकरी को आप चलता फिरता फ्रिज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग बकरी को चलता फिरता फ्रिज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ? चलता फिरता फ्रिज। भाई इस पशु के बारे में ये कहा जा सकता है चलता फिरता फ्रिज, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हमें दूध प्राप्त होगा वो कैसा होगा? ताजा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? ताजा प्राप्त होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चलता फिरता फ्रिज कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, इसके बारे में हम लोग बात करें, और ऐसा भी कहते हैं कि बकरी जो है वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। भाई पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाती है? देखो जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी जो कुपल फूटती है तो उसको बकरी जो है वो खत्म कर देती है। कहने का मतलब छोटे पौधों को नुकसान पहुंचाती है। कौन? छोटे पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कई बार कुछ लोग इसको पर्यावरण का दुश्मन भी कह देते हैं। भाई किसका दुश्मन कह देते हैं? पर्यावरण का दुश्मन भी बकरी को कह दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। दूसरा बात देखिए, हम लोग बात करें बकरी के विषय में तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो आपको कहना है मकदम
यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? मखदम यूपी में। विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र वहां पे स्थित है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बन सकता है यहाँ पे, जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है, भारत में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। भाई राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। और एक और चीज सॉरी भाई, एक और प्रश्न बन सकता है, राजस्थान भारत की 10 राजस्थान भारत की 10.64% बकरी रखता है। मतलब हमारे राजस्थान में जो बकरियां पाई जाती हैं वो भारत की कितनी हैं? आपको कहना है 10.64% है। कितनी है? 10.64% जो बकरियां हैं वो हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती हैं। और दूसरा प्रश्न आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान में सबसे कम बकरियां धौलपुर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं बताओ? धौलपुर में। तो कम कहाँ मिलेंगी? धौलपुर में मिलेंगी, राजस्थान में। ध्यान रखना भाई, राजस्थान में ज्यादा बकरियां कहाँ मिलेंगी? तो आपको कहना है कि हमारा ये जो बाड़मेर है, जोधपुर है, यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी। और कम कहाँ पे मिलेंगी? तो आपको कहना है धौलपुर में मिलेंगी। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब देखिए, वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध हैं। कहाँ की बताओ? वरुण गांव नागौर की जो बकरियां हैं वो प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रख लेना है। अच्छा प्रश्न बनता है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हमने कहा सर्वाधिक बाड़मेर में है, कम राजस्थान में धौलपुर में है, और वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो फेमस हैं। और बकरियों के लिए मैंने ये कहा था कि भाई ये जो बकरी की जो नस्ल होती है, भाई आप इसको याद करने के लिए मैंने बोला था कि एक बकरी जमुना पार करके झक मारती हुई पर्वत पे चढ़ गई और झाड़ियों में फंस गई तो उसे लोही आने लगे। उसके मालिक सेखा ने उसे बाड़े में बंद कर दिया। तो आपको बड़े सिंपल से तरीके से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो एक तो बकरी की नस्ल आप लोगों के पास यहां पे आएगी जमुनापरी।
कौन सी? देखो बकरी की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं आप कह सकते हो। एक तो मारवाड़ी है, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, लोही कह सकते हो। इसके अलावा जमुना परी है, बार बरी है, बारबरी है, जखराना है, पर्वत सरी है, शेखावाटी है। कौन सी? शेखावाटी है। तो आप कह सकते हो ये सभी नस्लें किसकी हैं? बकरी की नस्लें हैं। और ये राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं बताओ? राजस्थान में पाई जाने वाली ये बकरी की नस्लें हैं, और विशेष रूप से हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखो यहाँ पे एक सीधी सी बात समझो, अगर बकरी की नस्ल की हम लोग बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एक नस्ल आती है मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। और इसी मारवाड़ी को जो है लोही भी कहा जाता है। लोही क्या कहा जाता है बताओ? लोही कहा जाता है। पहली बात तो ये जो बकरी की नस्ल है ये पाई कहाँ जाती है? तो आपको कहना है ये बकरी की नस्ल जो है वो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। भाई कहाँ पाई जाती है ये नस्ल? तो आपको कहना है पश्चिमी राजस्थान में ये नस्ल पाई जाती है। दूसरी प्रश्न अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और ये नस्ल जो है वो मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। भाई किसके लिए ये प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है? तो आप लोगों को कहना है कि ये नस्ल जो है वो मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। दूसरी जो अगर बकरी की नस्ल देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं बारबरी। कौन सी बताओ? बारबरी नस्ल। तो देखो बारबरी नस्ल के विषय में हम लोग जानकारी लें तो बड़ी सीधी सी बात है, ये जो बकरी की नस्ल है दुग्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दुग्ध के लिए प्रसिद्ध है, और बकरी की एक खूबसूरत नस्ल में भी इसको शामिल कर सकते हो। दूसरी बात, ये मिलती कहाँ पे है आपको? तो आपको कहना है जैसे अलवर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये आपको दक्षिणी, कौन सी बताओ? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है बताओ? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली नस्ल हम लोग देखना चाहते हैं जखराना। कौन सी नस्ल है बताओ? जखराना। तो देखो जखराना नस्ल की जो बकरियां हैं इसके लिए सबसे अधिक फेमस कौन है? तो वो है आपका बहरोड, बहरोड अलवर। यहां ये नस्ल पाई जाती है।
और इसीलिए इस नस्ल को जो है अलवरी नस्ल भी कह देते हैं। भाई क्या कह देते हैं बताओ? अलवरी नस्ल भी इसको कह दिया जाता है। और ये फेमस क्यों है? तो भाई फेमस है अधिक दुग्ध देने के कारण। किसके कारण बताओ? अधिक दुग्ध देने के कारण, मतलब अधिक दूध देने के कारण ये जो नस्ल जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल बताओ? तो ये नस्ल है आपकी झखराना। कौन सी नस्ल है? झखराना नस्ल की बकरी जो है वो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो विशेष रूप से आपको इस नस्ल के बारे में जानकारी रखनी है। उसके बाद में देखिए एक नस्ल आती है हमारे पास सिरोही। देखो पहली बात तो ये है कि ये बकरी की नस्ल मिलेगी कहां पे? तो आपको मिल सकती है सिरोही में मिल सकती है। रही बात दूसरी, ये आपको उदयपुर में भी मिल सकती है ना? कहां मिल सकती है? उदयपुर में। अब ये किसके लिए जानी जाती है? मांस व दुग्ध के लिए। तो ये जो नस्ल है कौन सी है बताओ? लोही नस्ल की बकरियां कहां मिलेंगी हमको? सिरोही में मिलेंगी। कहां मिलेंगी बताओ? सिरोही में मिलेंगी, उदयपुर में मिलेंगी। और ये बकरी की नस्ल जो है मांस और दूध के लिए जानी जाती है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में देखो एक बकरी की नस्ल अपन लोग जो देखना चाहते हैं, शेखावाटी नस्ल। देखो कौन सी नस्ल? शेखावाटी नस्ल। पहली बात तो सीधी सी समझो, बिना सींग वाली नस्ल, मतलब इस नस्ल के सींग नहीं होते हैं और जोधपुर काजरी द्वारा विकसित मानी जाती है। और ये जो नस्ल होती है दुग्ध व मांस के लिए प्रसिद्ध है। अब नाम शेखावाटी है तो कहां मिलेगी? सीकर, झुंझुनू, यहां ज्यादा देखने को मिलेगी। कौन सी नस्ल बताओ? तो ये नस्ल देखने को मिलेगी आपको शेखावाटी नस्ल। कौन सी नस्ल बताओ? शेखावाटी नस्ल। तो आपको कहा देखो जोधपुर काजरी ने विकसित किया है, दुग्ध व मांस के लिए प्रसिद्ध है, सीकर झुंझुनू में विशेष रूप से ये पाई जाती है। इसके अलावा चूरू में मिल सकती है। कौन सी नस्ल आपकी बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है? शेखावाटी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में हम लोग एक बकरी की नस्ल देख सकते हैं पर्वतसरी। कौन सी? पर्वत सरी। देखो सीधी सी बात समझो, पर्वत सर नागौर। भाई पर्वतसर नागौर में विशेष रूप से ये बकरी की नस्ल आपको देखने को मिलेगी। भाई बकरी की नस्ल है तो आसपास आपके जैसे जोधपुर है यहां पे भी देखने को मिल सकती है ना? कौन सी बताओ? पर्वतसरी बकरी की नस्ल। तो आपको ये चीज भी यहां पे क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक बकरी की नस्ल आती है जमुना परी। अरे भाई कौन सी परी है ये? जमुना परी। तो देखो ध्यान रखना, अगर जमुना परी के विषय में आपको जानकारी लेनी हो तो इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि यह हमें कहाँ मिलती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़
12 में यहां ये नस्ल देखने को मिलेगी। और ये जो नस्ल है मांस व दुग्ध के लिए जानी जाती है। भाई किसके लिए जानी जाती है? मांस व दुग्ध के लिए ये नस्ल जानी जाती है। और ये नस्ल कौन सी है? तो आपको कहना है नस्ल है आपकी जमुनापरी। कौन सी बताओ? ये जमुनापरी जो नस्ल है, जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे बात की कौन सी नस्ल के विषय में? तो आपको कहना है हमने बकरियों की नस्ल के बारे में जानकारी जुटाई है। अब हम लोग अगले नस्ल को देखेंगे, अगले पशु को देखेंगे। तो वो अगला पशु हम लोग लेने वाले हैं रेगिस्तान का जहाज। कौन बताओ? रेगिस्तान का जहाज कौन है? पता ही है, ऊंट, या जिसको हम लोग ऊस्टर कह सकते हैं। तो देखिए ऊंट या ऊस्टर जिसको कहा जा सकता है, हम लोग कहते हैं कि ऊंट जो है वो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो हमारा जो राजस्थान है वो ऊंट के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में। आप यूं कह सकते हो कि राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। क्या रखता है बताओ? राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। किसको? ऊंट में। भाई ऊंट पालन में हमारा राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान रखता है। अब दूसरा प्रश्न देखो, यहां पे अगर बात करें, ऊंट जो है पालतू पशु की श्रेणी में, पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु है। देखो बड़ा सीधा सा सिंपल सा प्रश्न बनता है, पालतू पशु की श्रेणी में, पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट जो है वो हमारा क्या है? राज्य पशु है। वैसे हमारा जो राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंकारा है। कौन सा है बताओ? चिंकारा है। आप ये भी ध्यान में रखना। और अगला प्रश्न बनेगा, भाई राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। भाई हमारे राजस्थान में ऊंट कौन लेके आए हैं? तो आपको कहना है पाबूजी एक हमारे ऐसे लोक देवता है ना, जिनको हम लोग पंच पीरों में भी शामिल करते हैं। बाबू भाई पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया में हा पांचू पैर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, मतलब ये राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। किसको? पाबूजी को। तो ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपको कहना है पाबूजी को दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब ऊंट बीमार हो जाता है या ऊंट अंधा हो जाता है तो उस ऊंट की फड़ का वाचन किया जाता है, और जब फड़ का वाचन करते हैं तो ऊंट जो है वो ठीक हो जाता है। ये ऊंट की एक बड़ी विशेष बात है। और वो फड़ किसका वाचन किया जाता है? ये पाबूजी की फड़ जो है विशेष रूप से थोरी जाति के भोपों के द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को। और फड़ का जब वाचन होता है तो ऊंट ठीक भी हो जाता है। ये भी एक विशेष बात हो गई।
दूसरा देखो, आपके सामने एक प्रश्न बनेगा, भारतवर्ष में हम लोग राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान रखता है किसमें? ऊंट में। ठीक है। दूसरा देखो, आपको एक प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, बताओ कहां पे है? तो आपको कहना है जोहड़, बीड़, बीकानेर में है। बताओ कहां पे है? तो आपको कहना है जोहड़, बीड़, बीकानेर में है। अब यहां से एक अच्छा प्रश्न क्या बनता है? देखो, यहां से अच्छा प्रश्न यह बनेगा कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़, बीड़, बीकानेर, भाई इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपको कहना है राष्ट्रीय कृषि, ये प्रश्न पूछा गया है, अनुसंधान परिषद द्वारा। भाई इसका संचालन किया जा रहा है किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है, आप कह सकते हो क्या किया जा रहा है? इसका संचालन किया जा रहा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो कि कहां पे है? तो आपको कहना है जोहड़, बीड़, बीकानेर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये संचालित है। भाई किसके द्वारा संचालित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हम लोग बात करें ऊंट के विषय में, तो यूं समझो आप, नाचना गांव जैसलमेर, नाचना गांव जैसलमेर का ऊंट भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मतलब संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है ना? और विशेष रूप से जैसलमेरी ऊंट है ये, और इसमें जो हमारी जो बीएसएफ है, जो हमारी सेना है बीएसएफ, वो भी इस ऊंट का जो है प्रयोग करती है ना? तो ये भी एक विशेष बात हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा एक ऊंट हमें देखने को मिलता है, गोमट फलोदी। ये जो गोमट ऊंट है, कौन सा ऊंट है बताओ? गोमट ऊंट। ये कहां पे है? तो आपको कहना है फलोदी, फलोदी। और फलोदी कहां पे है? जोधपुर में है, जोधपुर। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भारवाहक, बाहर वाहक एवं सवारी के लिए प्रसिद्ध है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न बनेगा कि भाई ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एक सूत्र से याद रख सकते हो, जैसल, बीका, सिंध की अलमारी में अपना कच्छा भूल गए। सिंध की अलमारी में क्या भूल गए? अपना कच्छा भूल गए। ये ध्यान में रख लेना है। देखो इसमें नस्ल कौन कौन सी हो जाएंगी, बहुत आसान है याद करना। जैसल से क्या हो जाएगा? जैसलमेरी। बीका से बीकानेरी।
सिंध से सिंधी, अलमारी से अलवरी, और कच्छा से कच्छी। ये सब क्या है? ये सभी ऊंट की नस्लें हैं। क्या है बताओ? सभी ऊंट की नस्लें हैं। तो आप देखो, जैसलमेरी ऊंट है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर में यहाँ पे देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पे ये ऊंट आपको देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा बीकानेरी है, आपको बीकानेर में देखने को मिल सकता है, नागौर में देखने को मिल सकता है, जोधपुर में देखने को मिल सकता है। ये सिंधी नस्ल का ऊंट है ना। अलवरी है, कच्छी है। तो हमारे ज्यादातर जैसलमेरी और बीकानेरी नस्ल के ऊंट देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अभी जो है सर्वाधिक ऊंट की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक ऊंट, तो देखो नाम आ रहा है हनुमानगढ़, है ना। कौन सा? हनुमानगढ़ है, जयपुर है। दूसरा, अब ये जो ऊंट होता है, एक बात आप बड़ी सीधी सी समझ लो। ऊंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक ऊंट से संबंधित एक कला जो बहुत फेमस है, और वो कला कौन सी है? तो आप लोगों के लिए वो कला ध्यान में रखना है जिसको बोलते हैं उस्ता या उस्टर कला। भाई ये कला कैसी कला होती है? तो आपको ध्यान में रखना है, ऊंट की खाल के ऊपर जो स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, ऊंट की खाल के ऊपर जो स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, उसको ही क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? उस्ता कला। भाई ऊंट की खाल पे, ऊंट की खाल पे स्वर्ण मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, ऊंट की खाल पे स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, उसको ही क्या कहते हैं? उस्ता या उस्टर कला कहते हैं। और इस कला के लिए यहाँ का बीकानेर का उस्ता परिवार बहुत फेमस है। हिमासुद्दीन उस्ता का एक नाम आता है। यहाँ पे एक कैमल हाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चल रहा है जो इस कला को सिखाते हैं, तो ये भी एक विशेष बात है। दूसरी बात, ऊंट की खाल से एक पानी का पात्र बनता है, ऊंट की खाल से एक पानी का पात्र बनता है जिसको क्या बोलते हैं? कूपी, या इसको कोपी भी बोल देते हैं। इसको बोलेंगे ऊंट की खाल से बना पानी का पात्र, ठीक है। इसको कूपी भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग जो है कॉपी भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो ऊंट पालक होते हैं या पशु पालक होते हैं, वो जब फील्ड में जाते हैं तो अपने साथ उसमें पानी डाल करके लेके जाते हैं, जो कि ऊंट की खाल से बनता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। दूसरा देखो, यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के ये भी बन सकता है कि राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहाँ पे हैं? तो राजस्थान में सबसे कम ऊंट, सबसे कम ऊंट धौलपुर में है। कहाँ पे है बताओ? धौलपुर में। भाई सबसे कम कहाँ पे है? धौलपुर में है। सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ है, जयपुर है, या हमारा बाड़मेर है, या जैसलमेर है, बीकानेर है। यहाँ पे जो ऊंट होते हैं वो ज्यादा हमें पाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए, हमने जो चर्चा की वो कौन से पशु की? तो हमने ऊंट के विषय में अभी अभी जो चर्चा की है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अश्व। अश्व बोले तो
घोड़ा। ठीक है, अश्व बोले तो घोड़ा। अब देखो घोड़े की अगर अपन बात करेंगे ना, तो आप यूं समझो कि भारत में तो सर्वाधिक कहां पे होंगे? उत्तर प्रदेश में। कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ये विशेष बात ध्यान में रख लेना, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, है ना। और राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, यहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे, सर्वाधिक मिल सकते हैं। और कम की बात करें, सबसे कम तो ये पाए जाते हैं इस समय पाली में। पाली में कम है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अगर अश्व या घोड़े की बात करेंगे तो संख्या की दृष्टि से कम कहां पे? पाली है। यहां पे आपको कम देखने को मिल सकते हैं, कौन? घोड़े। तो ध्यान रखना, ये भी एक विशेष बात हमको देखने को मिलती है। दूसरी बात, घोड़े की नस्लों की बात करें तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, सूत्र याद रख लो, मामा काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी। तो देखो एक तो हो जाएगा मालानी, मालानी, एक हो जाएगा मारवाड़ी, एक हो जाएगा काठियावाड़ी, है ना। अब देखो एक चीज सीधी सी समझ लो, यहां पे जो आपके सामने दे रखा मालानी, देखो मालानी गुड्डा मालानी क्षेत्र है एक, कौन सा? गुड्डा मालानी क्षेत्र। इसको विशेष रूप से घोड़ों का तीर्थ भी कहा जाता है। गुड्डा मालानी क्षेत्र जो है वो फेमस है, और ये बाड़मेर में है। कहां पे है? बाड़मेर में। गुड्डा मालानी क्षेत्र कहां पे है? बाड़मेर में है। तो ये घोड़ों के लिए जाना जाता है, तो आपको विशेष रूप से यहां पे ये ध्यान में रख सकते हो। दूसरा एक आता है मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े तो आपको मारवाड़ में ही मिलेंगे, मारवाड़ वाले क्षेत्र में मिलेंगे। अब ये काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल जो है वो अच्छी नस्ल मानी जाती है, क्योंकि ये सिंधी घोड़े से मिलती जुलती नस्ल के रूप में इसको जाना जाता है। काठियावाड़ी घोड़ा, जो कि गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे हमें ये काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा देखने को माना जाता है। तेज दौड़ने के लिए ये घोड़ा जाना जाता है। तो ये भी एक विशेष बात है काठियावाड़ी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे घोड़े की नस्ल देखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा देखो आप लोग, आपके सामने अगर हम लोग देखें, बात करें मुर्गियां, देखो राजस्थान में ज्यादा मुर्गियां पाई जाती हैं, एक तो अजमेर और एक पाई जाती हैं उदयपुर। कहां पाई जाती हैं? ज्यादा मुर्गियां आपको मिलेंगी अजमेर और उदयपुर में। कहां मिलेगी बताओ? अजमेर और उदयपुर में मिलेंगी। और अगर कम की बात करोगे, कम मुर्गियां आपको मिलेंगी धौलपुर, बाड़मेर, यहां देखने को मिलेंगी। कहां पे बोलो? धौलपुर और बाड़मेर में मिलेंगी, है ना। आप यूं कह सकते हो कि विदेशी नस्ल की जो अधिक मुर्गियां हैं, विदेशी नस्ल की अधिक मुर्गियां अजमेर में मिलेंगी। कहां मिलेंगी? अजमेर में। और देसी नस्ल की मुर्गियां बांसवाड़ा में मिलेंगी। कहां मिलेंगी बताओ?
बांसवाड़ा में मिलेंगी, आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। कहाँ मिलेंगी? बांसवाड़ा में मिलेंगी आपको देसी नस्ल की मुर्गियां, है ना। तो देखिए मुर्गियों की जो नस्ल होती है विशेष रूप से वो हम लोग कह सकते हैं असील है, वर्षा है, टैनी है, और विदेशी नस्ल जो होती है सफेद लेग हॉर्न होती है। तो देखो बहुत आसान है याद करना। देसी नस्ल, देसी नस्ल असील, वर्षा, टैनी, और जो विदेशी नस्ल है कौन सी? विदेशी नस्ल वाइट लेग हॉर्न, कौन सी है बताओ? व्हाइट लेग हॉर्न आपको देखने को मिल सकती है। ये विदेशी नस्ल आपको देखने को मिलेगी, व्हाइट लेग हॉर्न। देसी नस्ल में आपको असील है, वर्षा है, टैनी है, इस प्रकार की नस्लें देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। इस प्रकार से हमने जो है पशुओं की कुछ पशु संपदाएं हमने देखी हैं। और एक और चीज जैसे गधे हैं, खच्चर हैं, तो आपको ये ज्यादा जो है विशेष रूप से जैसे हनुमानगढ़ है, जयपुर है, यहाँ पे आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे गधे व खच्चर, और कम मिलेंगे आपको राजसमंद में। कहाँ देखने को मिलेंगे? राजसमंद में। तो आज हमने कुछ पशुओं की नस्लों के विषय में क्या की है? चर्चा की है। और भी हमारे पास इनसे संबंधित प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, उनकी चर्चा अपन लोग करेंगे हमारी अगली कक्षा में। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहूंगा जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कक्षा में, और यही कहूंगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड घंटी का बटन दबाएं। ओके।